कुछ खिलाड़ी मैदान से जब विदा होते हैं तो उनके आंकड़े याद रहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके साथ उनका धैर्य, उनका संघर्ष और मुश्किल समय में दिखाई गई उनकी हिम्मत याद रहती है। अजिंक्य रहाणे भी भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही खिलाड़ी हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने कभी अपने खेल से ज्यादा शोर नहीं मचाया, जिसने बड़े बड़े दावे नहीं किए, लेकिन जब भी टीम इंडिया मुश्किल में फंसी तब चुपचाप क्रीज पर खड़े होकर देश के लिए लड़ता दिखाई दिया। अब वही शांत सादगी से भरा भरोसेमंद चेहरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहा है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। आज तारीख है 30 जुलाई और अजिंक्य रहाणे ने आज का दिन चुना अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी। वीडियो में रहाणे के लिए अपनी भावनाओं को संभालना आसान नहीं था। बोलते बोलते उनका गला भर आया, आवाज भारी हो गई और आंखों में उस लंबे सफर की याद साफ दिखाई दे, जिसे उन्होंने भारतीय टीम की नीली जर्सी या सफेद जर्सी में योगदान दिया था। रहाणे ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अपने साथी खिलाड़ियों के साथ साथ कोच, परिवार, पत्नी और सभी प्रशंसकों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके अच्छे और बुरे दोनों समय में उनका साथ दिया। रहाणे ने अपने संदेश में लिखा, कैप नंबर 278 अब विदा ले रहा है। इतने वर्षों तक मिले प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की विदाई नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के उस दौर का अंत था जिसमें रहाणे ने कई बार बिना किसी शोर के देश के लिए बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी। अजिंक्य रहाणे ने 31 अगस्त 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत के लिए अपने सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने वनडे और टेस्ट में भी अपनी जगह बनाई। शुरुआती दिनों में रहाणे को टीम में स्थायी जगह नहीं मिला था, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। कभी उन्हें सलामी बल्लेबाज बनाया गया, तो कभी मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, तो कभी टीम से बाहर बैठना पड़ा। लेकिन रहाणे ने अपनी सबसे बड़ी पहचान यही बनाई कि कभी शिकायत नहीं किया, सिर्फ मेहनत पर ध्यान दिया। उनका खेल चमक दमक से दूर रहा। उनके बल्ले में ताकत जरूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरती थी उनका सीधा बल्ला, सही तकनीक और शानदार टाइम। गेंदबाज के खिलाफ बिना घबराए टिके रहने की कला, वही अजिंक्य रहाणे की असली पहचान थी। विदेशी मैदानों पर जहां तेज गेंदबाजों की उछाल और रफ्तार बाकी बल्लेबाजों को परेशान करती थी, वहीं रहाणे कई बार टीम इंडिया के लिए दीवार बन जाते। याद कीजिए लॉर्ड्स का मैदान, मेलबर्न का मैदान या दक्षिण अफ्रीका की चुनौती भरी पिचे। रहाणे ने बार बार यह साबित किया कि मुश्किल परिस्थितियों में वो एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अजिंक्य रहाणे की करियर की सबसे यादगार अध्याय भी उनकी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि उनकी कप्तानी में लिखा गया। साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 36 रनों पर सिमट गई थी। यह भारतीय क्रिकेट का सबसे खराब प्रदर्शन था। नियमित कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद भारत लौट आए थे, जिसके बाद टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी भी चोटिल हो गए। चारों तरफ सवाल थे। क्रिकेट की दुनिया को लग रहा था कि भारतीय टीम इस बार सीरीज में वापसी नहीं कर पाएगी। उस समय टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे को दी। रहाणे ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, उन्होंने किसी को चुनौती नहीं दी, उन्होंने बस अपने शांत स्वभाव और टीम के साथ मिलकर काम करने के जज्बे के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत दिला दी। उसने दोबारा से भारतीय टीम की टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने का काम किया था, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार जीतों में गिना जाता है। उस पूरी सीरीज में रहाणे का शांत नेतृत्व और खिलाड़ियों पर उनका भरोसा याद रखा जाए। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले। टेस्ट की 144 पारियों में उन्होंने 5077 रन बनाए। उनके नाम 12 शतक और 26 अर्धशतक रहे, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 188 रहा। उन्होंने 6 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी की। इनमें से 4 मैचों में वो जीते और 2 मुकाबले ड्रा रहे, यानी रहाणे की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम कभी हारी नहीं। वनडे क्रिकेट में रहाणे ने 90 मुकाबले खेले और 2962 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 24 अर्धशतक निकले। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और 375 रन बनाए। रहाणे ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की। उन्होंने 3 वनडे मुकाबलों में भारत का नेतृत्व किया और तीनों मैचों में ही टीम इंडिया को जीत दिलाई। 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों से रहाणे भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे और उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के रूप में खेला था। उनका आखिरी वनडे मुकाबला 2018 में था और उनका आखिरी T20 मुकाबला 2016 में था। टीम से बाहर रहने के बावजूद रहाणे ने कभी मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मेहनत जारी रखी और वापसी की उम्मीदों को जिंदा रखा। कभी वो युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते दिखाई देते तो कभी अपने बल्ले से यह बताने की कोशिश करते कि उनके अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है। लेकिन हर शानदार सफर का एक अंतिम पड़ाव जरूर आता है। अजिंक्य रहाणे ने भी अब यह फैसला कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी पारी पूरी हो चुकी है। उनकी विदाई शायद बहुत शोर के साथ नहीं हुई, लेकिन ठीक वैसे हुई जैसे उनका पूरा करियर रहा, शांत, सम्मानजनक और गरिमा से भरा हुआ। रहाणे उन खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्होंने हमें यह सिखाया कि आक्रामक होने के लिए हमेशा ऊंची आवाज जरूरी नहीं होती, कभी कभी शांत रहकर भी दबाव का सामना किया जा सकता। उन्होंने बताया कि कप्तानी सिर्फ मैदान पर आदेश देने का नाम नहीं है, कप्तानी अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करने, हार के बाद उनका हौसला बढ़ाने और सफलता का श्रेय पूरी टीम को देने का नाम। आज जब अजिंक्य रहाणे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, तब क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम है। लॉर्ड्स में खेली गई उनकी शानदार पारी, मेलबर्न का यादगार शतक, ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत और स्लिप में पकड़े उनके बेहतरीन कैच और हर मुश्किल समय में उनका मुस्कुराता चेहरा। अजिंक्य रहाणे का नाम शायद हमेशा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ियों में ना हो, लेकिन जब भी भारतीय क्रिकेट के भरोसेमंद, निस्वार्थ और सम्मानित खिलाड़ियों की बात होगी, तब उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को सिर्फ रन नहीं दिए, उन्होंने मुश्किल समय में वो भरोसा दिया और वो वापसी दिलाई जो एक कप्तान के रूप में यह दिखाता है कि वो कितने विनम्र स्वभाव के। कैप नंबर 278 अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखेगा, लेकिन अजिंक्य रहाणे की पारियां, उनकी कप्तानी, उनका शांत स्वभाव और संघर्ष हर क्रिकेट प्रेमी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। भारतीय क्रिकेट में आपके योगदान के लिए धन्यवाद अजिंक्य रहाणे।